ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। टाइम एंड वर्क का ये अगला क्लास है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 3 औरत उसी काम को करने में 16 दिन लगा देता है। तो उसी काम को एक आदमी और 2 औरत कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस दोनों में पहले कंपैरिजन चलेगा। ठीक है, कंपैरिजन मतलब एम मतलब आदमी, डब्लू मतलब औरत। औरत, ठीक है। अब देखिए 4m गुने 6 बराबर 3 ओमेन गुने 16। ओके, इसमें कटने वाला है, कैसे कैसे कटेगा ध्यान दीजिएगा। इस 4 से इस 16 कटेगा 4 बार में, और 3 से इस 6 कटेगा 2 बार में। तो इधर क्या आया 2m, इधर कितना आया 4w, काट दो फिर 2 बार में। ये क्या हो गया यहाँ पर 1m इक्वल टू 2w। ठीक है, तो इसको रेशियो में ले लेते हैं। रेशियो में क्या होगा यहाँ पर m अपॉन w इक्वल टू 2/1। देखिए ये हो गया ना इसका कार्य क्षमता। ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी। तो m का हो गया 2, औरत का हो गया 1। ठीक है, आदमी किसी काम को जितना देर में 2 काम कर लेता है, औरत को करने में औरत 1 ही काम कर पाता है। ओके, अब कुल काम क्या होगा? कुल काम के लिए तो सबसे पहले ये उठा लीजिए आप 4m गुने 6। तो 4m की कितना कैपेसिटी है 2, 6 कितना हो जाएगा 4 दूना 8 छक 48। कुल काम हो गया आपका 48। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है लास्ट में। तो उसी काम को एक आदमी और 2 औरत कितने दिन में करेगा? मतलब एक आदमी और जैसे आएगा ना, हिंदी में और का मतलब होता है जोर। अगर इंग्लिश में हिंदी में अगर और लिखा है तो इसका मतलब होता है कि प्लस करना है। इंग्लिश में अगर और लिखा रहे तो इसका मतलब है कि मैन उठाइए या ओमेन उठाइए, दोनों में से कोई एक उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और, तो इसका मतलब क्या हुआ जोड़ना। उसी काम को एक आदमी और 2 औरत, 2 वुमेन। अब ध्यान दीजिएगा आपका m के लिए कितना आया था? m के लिए आया था 2 + 2। वुमेन के लिए कितना आया था? वुमेन के लिए 1, m के लिए 2, 1। कितना हो गया ये 2, 1 × 2 + 2 × 1, 2 + 2 = 4। ओके, तो अब हो गया ये क्या हो गया, एक आदमी 2 औरत एक दिन में 4 काम करता है, तो 48 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? ठीक है, तो काम पूरा करेंगे, काम पूरा करेंगे 48/4 कट जाएगा 12 दिन। ये हुआ हमारा आंसर। ओके, एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 आदमी कोई एक काम है जिसको 3 दिन में वो खत्म कर सकता है, जबकि 3 औरत उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। ठीक है,
4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि एक काम है उसको 2 आदमी 3 दिन में कर सकता है, उसी काम को 3 आदमी 4 दिन में कर सकता है, 3 औरतें, हाँ 3 औरतें 4 दिन में कर सकता है। वही काम है जिसको 4 बच्चा 6 दिन में कर सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, तो ये तो हमारा दे दिया कंडीशन। अब क्वेश्चन क्या है, तो एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कंपेयर, सबसे पहली बात ध्यान देना है कंपेयर पे। ठीक है, तो एम मतलब आदमी, वोमेन मतलब औरत, सी मतलब बच्चा लेते हैं, वो चिल्ड्रेन है। ठीक है, 2 आदमी 2m है, 2m, 3 औरत, और 4 बच्चे। तो हमको इसमें ना इसका काम का वर्किंग पूरा कैपेसिटी देना था, तो ये गलती हो गया यहाँ पर। वर्किंग पूरा कैपेसिटी साथ में देना था, मतलब पूरा एक काम को दर्शाना है। तो 2m इंटू 3 प्लस 3 वुमेन इंटू 3w इंटू 4 प्लस 4c इंटू 6। पता है क्या है, देखिए 2 आदमी 3 दिन काम किया, एक काम खत्म, मतलब ये एक काम के बराबर है। ये 3 आदमी 3 औरत 4 दिन काम किया, एक काम खत्म, मतलब ये पूरा एक काम के बराबर है। तो ये भी एक काम, ये भी एक काम। 4 बच्चा 6 दिन काम किया, एक काम खत्म, मतलब ये भी एक काम के बराबर है। तो तीनों एक एक काम के बराबर है, तो तीनों बराबर हो सकता है। ठीक है, अब करना क्या है, सीधे इसको काटते चले जाइए। ठीक है, काटिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा 1m इक्वल टू 2w 4c। कैसे, ध्यान दीजिए, 3 दूना 6, इसमें से 2 निकाल देंगे, 3 दूना 6 हट जाएगा, इसमें से भी इसमें से 6 हटा दीजिए, तो इसमें से खाली 4 बच, मतलब कॉमन टर्म हटाया जाता है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसको इसमें काटिएगा, जो बचेगा उसको इसमें काटिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बराबर में क्या होता है, 2 इक्वल टू, अगर लिखा हुआ है बाई द वे 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 6z। तो अब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा आप कि इसमें से काट दीजिएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, या फिर 2 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर x, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर y, यहाँ पर बच गया 3z। ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं कटता है। इसका कटने का मतलब ये होता है, लिखा हुआ है 2x 4y 6z, तो कोई एक डिजिट ऐसा उठाइए जो तीनों को काट दे। ठीक है, तो कॉमन टर्म इसमें क्या है, तो कॉमन टर्म 2 है। तो अगर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ओके, क्या मिलेगा, x, यहाँ पर मिलेगा 2y, यहाँ पर मिलेगा 3z। ये हुआ सही, ये हो जाएगा गलत। तो ठीक उसी तरह 3 दूना 6, 4 3 12, 6 यहाँ पर है, 6 जगह 24। तो अगर 6 से काटेंगे तो 6 इसका कट जाएगा, 1 12 था तो 6 से 2 बार में, ये 24 था तो 6 से 4 बार में। कंप्लीटली समझ में आ गया ना। अगर हम चाहें तो इसी को एक स्टेप हम और यहाँ पे लिख सकते थे, इस तरीके से। आपको थोड़ा हम और क्लियरेंस कर देते हैं, इसी को हम एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते थे, 6m 12w 24c, तब हम यहाँ पर लिखते हैं 6 6 6। ये 6 से कटता है एक बार में, इसे 2 बार में, ऐसे 4 बार में, तो मतलब m 1m 2w और 4c, इस तरीके से यही लिखा गया है। ठीक है, देखिए दोस्त, हम एक ही बात कहेंगे आपसे, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए मत करो, आपका जो लक्ष्य है आप उसको फोकस करो। यहाँ पे स्पीड बहुत मायने रखता है, आप कितना पढ़े हो ये मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पीड क्या है। ठीक है, सीखना है आपको, मुझे सिखाना है, इसीलिए हम थोड़ा
डिटेल्स बता रहे हैं। ओबियसली सीखने के समय डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप कोशिश करना कि मैक्सिमम सवाल आप बिना पेन पेपर के बनाया करो। जब तक ये कैपेबिलिटी आप में नहीं आती है, आप अपने आप को कभी पूरा मत समझना, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं अपने सवाल पे। क्योंकि जो हमारा टारगेट है, देखिए आप ना आप खुद से प्रॉमिस कीजिए, आप खुद से खुद को जज कीजिए कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसको सुधारा जा सकता है, और सुधारा जा सकता है तो कैसे और कितना, ये आप खुद जज करो। ये आपको कोई नहीं बता सकता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, और भी टीचर पढ़ाते हैं, वो सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व करने का तरीका। आपका जो प्रॉब्लम है आप उसे खुद देखने का कोशिश करो, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। ये हो गया अपना। अब हमें करना क्या है, कह रहा है कि अब कुल काम क्या है, कुल काम। तो सबसे पहले हमें उठाना क्या है, हम जब तक कुल काम नहीं निकालेंगे तब तक हमको ये बनेगा ही नहीं। कुल काम क्या आ जाएगा हमारा, तो कुल काम आ जाएगा कुल काम। कुल काम क्या ले लेंगे हम, 2m इंटू 3। तो 2m इंटू 3 क्या हो जाएगा, बताइए आप हमको। देखिए जिसके साथ, अगर इसमें कह रहा है एक आदमी 2 बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आदमी और बच्चा का आप रेशियो निकालिएगा, तो 1m इक्वल टू है 4c के, तो m अपॉन c इक्वल टू 4/1 होगा, ठीक है। स्मार्ट वाला काम कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि अब यहाँ पे m का वैल्यू हम 1 ना रख दें। अगर ये 1 रख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m की कैपेसिटी हो गई 4, c की कैपेसिटी हो गई 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा 24, या 24 हो जाएगा। अब कह रहा है एक आदमी 2 बच्चे, तो सबसे पहले एक आदमी 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। अब m के लिए हम क्या लेंगे, 1 इंटू 4, c के लिए हम क्या लेंगे 2 इंटू 1, यही है ना। तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, ओके। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए अब काम करने में लगा समय, काम करेगा, काम करेंगे, काम करेंगे कितने में, पहले तो मेरा कुल काम है 24, और कैपेसिटी कितना है, एक आदमी और 2 बच्चे का एक दिन का 6, तो ये कितना दिन में ख़त्म हो गया, 4 दिन में। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, 4 दिन। एक बार देख लीजिए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती है, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, m मतलब आदमी, w मतलब औरत, वो तो आप पहले समझ ही चुके हो कि लिख देता हूँ। आदमी, औरत, बच्चा। देखिए 2 आदमी 2m इंटू कितना दिन, 3 दिन। अब कितना, 3 औरत, 3w इंटू कितना दिन कर रहा है, 4 दिन। और उसके बाद में 4 बच्चे, 4c कितना दिन कर रहा है, 6 दिन, 6 दिन। पहले वाला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब इसका आप रेशियो निकालिएगा, ठीक है,
कंपेयर करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, इसको, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6 है, ठीक है, कर लेते हैं। इसके पहले मैंने शॉर्ट का मार दिया था, देख लीजिए। 3 दूना 6m, 12w, 24c, 6 से डिवाइड कर दीजिए दोनों सभी में, कट गया 2 बार में 4 बार में। तो क्या लिखेंगे हम, 1m, 2w, 4c। ओके, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस सब का ना एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो पर सबका अपना अपना कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एम का कैपेसिटी होगा 1 से 4, 4 बार में कटेगा। डब्लू का कैपेसिटी हो जाएगा 2 और बच्चा का कैपेसिटी हो जाएगा 1। ओके, अब निकालते हैं हम कुल काम। कुल काम के लिए कोई एक चीज़ उठा लीजिए आप, ठीक है। 2m × 3। ओके, पहले हम बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। m का वैल्यू यहाँ पे ये रखेंगे हम, 2 × 4 × 3, ये हो जाएगा 24। अगर कुल काम के लिए हम चाहें तो यहाँ पर ये भी उठा सकते हैं, 3w × 4। तो क्या हमें w की जगह पर 4 रखना चाहिए? ये एलसीएम जो इसमें आया है, बिल्कुल नहीं, हमको w का कैपेसिटी रखना चाहिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 × 2 × 4, 24, यही आया। ओके, नेक्स्ट, इसका भी तो आप समझ ही चुके हो। चलो हम एक बार फिर से कर लेते हैं। 4c × 6, तो 4c का कैपेसिटी कितना है, 1 × 6, ये भी आ गया 24। देखिए ये और इसका ये तीनों बराबर है, होगा ही होगा बराबर, ठीक है। अब ये कह रहा है एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे, मतलब 1m + 1w + 2c। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 1m की जगह पर क्या लेंगे हम, 4, + 1w की जगह पर क्या लेंगे हम, 2, + 2c की जगह पर हम क्या लेंगे, 1। तो कितना हो जाएगा, 4, 2, 2, कितना होगा, 8, ठीक है। ये हो गया इसकी कैपेसिटी एक दिन का। ओके, अब हमको 24 काम करना है। तो एक दिन में ये 8 काम करता है, ये सब मिलके, एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चा, एक दिन में 8 काम करता है। तो 24 काम वो कितना दिन में करेगा, अब देखें। काम करेंगे 24/8 = 3 दिन। आंसर कुछ नहीं है, आप तो यूं उड़ा दोगे। हम जानते हैं कि आप लोग हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। इसको देखिए, हम मिटाते हैं।